गुड मॉर्निंग क्लास। तो परमुटेशन मतलब क्रमचय में हमने कल जो है कुछ बातें बताई थी। क्रमचय का सूत्र बताया था और सूत्र कैसे मिलता है ये बताया था। आज हमें एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करनी है, लेकिन उससे पहले एक होता है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है। इसको हमने पहले वीडियो में बताया था। आती कैसे है ध्यान से देखना। जैसे हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करके बताना है कि सिद्ध के लिए जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है। क्या सिद्ध करना है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है। क्योंकि हम जानते हैं, कल हमने बताया था कि एन पी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमने कल बताया था, ठीक है। लेकिन अगर हम सभी नंबर को एक साथ ले लें, मतलब आर बराबर एन कर दें, क्या कर दें, आर बराबर एन अगर हमने कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा एन पी एन बराबर एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस एन का फैक्टोरियल, ठीक है। और एन पी एन की वैल्यू कितनी आती है, कल के वीडियो में बताया गया था। कितना आता है, एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस एन कितना आएगा, 0 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल आउट हुआ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल बराबर एन फैक्टोरियल अपान एन फैक्टोरियल। दिस इंप्लाइज 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 1, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ा है, बल का सिद्धांत पढ़ा है, क्रमचय का सूत्र पढ़ लिया है। इस आधार पर हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने हम चल रहे हैं, क्वेश्चंस को बताएंगे, हिंट देंगे, बाकी दोनों का काम है सॉल्व करना है। जैसे एनसीईआरटी की 7.3 है, एक्सरसाइज 7.3। इसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है कि 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। 1 से 9 तक वही संख्या लेना है और 3 अंक की संख्या बनानी है और कोई अंक जो है दोहराया ना जाए। जैसे हमारे पास जो दिए गए अंक हैं, 1 से 9 तक में कितने अंक हो जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक कुल अंक कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 से लेकर के 9 तक कुल हमारे पास अंक कितने हैं, 9। लेना कितने को है, 3 अंक को लेना है, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में प्रयुक्त अंक कितना होगा, प्रत्येक संख्या में प्रयुक्त अंक हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 अंक का लेना है तो हो जाएंगे, ठीक है भाई। 9 संख्या दी गई है और 3 अंक की संख्या लेकर बनाया है। केस ये है कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो हमने कुल क्रमचय बताया था कितना होता है। तो कुल क्रमचय या कुल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्रमचय के सूत्र से Pn3, भाई 9 से 3 को लेना है, क्या इसको लिख सकते हैं P93 इक्वल्स टू फॉर्मूले से 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। या लिख सकते हैं कि 9 फैक्टोरियल अपान 9 से 3 क्या है, 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे कितना होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे इसको स्टॉप किया हमने अपान 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। 9 8 जा 72 एंड 72 7 जा होता है हमारा 50। तो हमारे पास कुछ कितनी संख्याएं आएंगी, 504 या 504। तो कह सकते हैं कि 9 अंकों में से 3 अंकों की कितनी संख्या आएगी, 504। समझ में आया, बहुत अच्छा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था 7.3 का। कुल हमारे पास यहाँ पे 11 प्रश्न है, 11 क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, क्लियर है ना। ये देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। किसी भी अंक को दोहराए बिना हमें 4 अंक की संख्या बनानी है। और कुल अंक कितने होते हैं भाई, कुल अंक कितने होंगे बताओ जरा,
कुल जो अंक होते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कुल अंक यही होते हैं। होते कितने हैं? ये 10 होते हैं। अब इसमें से क्या है, 4 अंक की संख्या बनाना है। कितना बनाना है? 4 अंक की संख्या बनाना है। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो सिंपल सी बात करें कि अगर 10 में से हमें 4 को लेकर बनाना है ना, 10 अंकों से 4 अंकों की संख्या कितनी होगी भैया? 10 P10 4 लिख सकते हैं भाई। सूत्र हमारा यही तो कहता है P4 10। अब यहाँ पर शर्त यह है कि कोई संख्या, कोई अंक दोहराया नहीं गया है। इसको हल करते हैं तो आएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपान 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 10 का मतलब 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। मीन्स 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने मल्टीपल किया था, 9 8 जा 72, 7 जा 504 आया था। उसमें अगर 10 से करेंगे आएगा 50 आगे 5040। तो ये 10 अंकों में से 4 को लेकर बनी संख्या है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उस 10 अंकों में 0 भी आता है। और अगर कहीं संख्या 0 से शुरू हो गई तो फिर 4 अंक की कहाँ रह जाएगी? अगर 4 अंक की संख्या हमारे पास मान लो ऐसे लिख दें तो ये फिर भाई 4 डिजिट तो यूज किया गया है, लेकिन अगर स्टार्ट 0 से है तो फिर संख्या कितने अंक की हो जाएगी? 3 अंक की हो जाएगी। मतलब अगर पहला 0 हो गया तो फिर संख्या वो 4 अंक की नहीं रही। मतलब अभी इसमें कुछ संख्याएं ऐसी काउंट की गई हैं जहाँ पे आगे 0 है। अब इसको हटाने के लिए भाई कुल 10 अंक है, एक हमारा 0 का प्रयोग हुआ, बचा 9। 9 में से किसको लेना है? हमें 3 को लेना है। तो ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत में 0 है, 0 से शुरू होने वाली संख्याएं वो कितनी होंगी भाई? 9 में से 3 को लेना है, 9P3। मतलब कह सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा? 504। अभी जस्ट मल्टीपल किया था। तो ऐसी 504 ऐसी संख्याएं हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, स्टार्टिंग उनका 0 से है। तो अगर इनको माइनस कर दें तो सारी संख्या क्लियर आ जाएगी। तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की बनी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 50 40 से 504 को क्या कर दें हम? माइनस कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4536 4536 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 अंकों की होंगी। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्लियर है ना सबका? बहुत अच्छा, ध्यान से देखना। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया ना जाए। मतलब हमारे पास जो दिया गया अंक है वो अंक क्या दिया गया है? कुल अंक हमारे पास है कौन कौन सा है? 1 2 3 4 6 7। 1 2 3 4 6 और 7। तो ये कुल अंक कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6। मतलब कह सकते हैं 6। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक हमारे पास कितने हैं? 6 है। कह रहा है इन अंकों से 3 अंक की संख्या बनानी है जबकि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। बात समझ में आई? हमें 3 अंक की संख्या बनानी है जबकि कोई अंक दोहराया ना गया हो। कंडीशन ये है कि वो सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई सम संख्या होगी तो उसके अंतिम डिजिट जो है, अंतिम अंक जो है वो 2 से कटने चाहिए। मतलब 2 4 6 में से कोई हो सकते हैं। मतलब 3 अंकीय सम संख्या, 3 अंकीय सम संख्या का जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक वो क्या होगा? 2 4 6 में से कोई एक होगा। क्लियर है? इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इन तीनों में से एक को हमें चुनना है। भाई कोई
कोई भी हो सकता है। तो कुल तरीका कितना आ जाएगा, 3 अंकों से एक अंक को चुनने का तरीका जो आएगा हमारा सूत्र से 3p31 मीन्स लिख सकते हैं कितना 3 फैक्टोरियल और 3 से या तो 2 फैक्टोरियल, मतलब कह सकते हैं 3 गुणे 2 फैक्टोरियल अपान ये कटेगा तो कितना आएगा, तो अंतिम अंक पे स्थान कितना हो जाएगा, 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास भाई एक तो लिख दिया हमने, हमारे पास 6 अंक थे, एक लिख दिया, बचा कितना 5 अंक बचा, और 5 अंक में से 3 अंक की संख्या बनानी थी, एक हमने लिख ही दिया, मतलब 2 संख्या बची है। अब 5 अंकों से 2 अंक को भरना है। अब शेष 5 अंकों से 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या हमारे पास आएगी p52। कोई दिक्कत है, 5 फैक्टोरियल, 5 से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 5 हो जाएगा 20। तो ये 20 संख्याएं बन सकती हैं। तो 20 बनेगी 2 अंक की, और यहाँ पे ये 3 बन रहा था, 3 हमारा जो बन रहा था वो बन रहा था इकाई अंक। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या गुणन सिद्धांत से 20 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। तो ऐसी कुल 60 संख्याएं बनेंगी जिनका सम संख्याएं होंगी, मतलब जिनका अंतिम अंक 2, 4, 6 में से कोई एक होगा। आ रही बात सबको समझ में? इसको मिटाएं अब, ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंक 1, 2, 3, 4 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया ना गया हो, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है भाई, कहता है कि 1, 2, 3, 4, 5 से 4 अंकीय संख्याएं बनानी है और इसमें से कितनी संख्याएं सम होंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है, इसको आप लोग स्वतः करिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, 5वां है, कहता है कि 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। भाई 8 व्यक्ति के समूह है, तो कुल हमारे पास कुल व्यक्ति कितने दिए हैं 8, चुनना कितने को है, सिर्फ 2 को, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो कुल तरीके कितने होंगे, मतलब 8 में से सिर्फ 2 लोगों को चुनना है। 8 व्यक्ति से 2 व्यक्ति चुनने के कुल तरीके हमारे पास कितने हो जाएंगे, कुल तरीके होंगे P8 to 8P2, एक तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। भाई सूत्र कहता है ये होगा 8 फैक्टोरियल, 8 से 2 गया तो 6 फैक्टोरियल। अब 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 8 से बन जा 56। तो 56 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों को चुन सकते हैं। आ रही बात सबको समझ में? तो ये हमारा था 5वां क्वेश्चन। क्लियर है? आगे देखना ध्यान से। हमारे पास जो छठा प्रश्न है, छठा क्वेश्चन है, ये कहता है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि n-1 P3 रेशियो n-P4 बराबर है 1:9, तो n का मान ज्ञात करके बताना। n निकालिए, ठीक है ना। यहाँ दिया है n-1 P3 रेशियो n-P4 इक्वल्स टू 1:9, तो पता करना है n का मान ज्ञात करके बताना। तो सिंपल सी बात है, जो सूत्र है उसको हम उपयोग करने चल रहे हैं सूत्र का, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल मतलब n-1 का फैक्टोरियल अपान n-r। n-1 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, n-4, n-4 का फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल अपान n-4 का फैक्टोरियल बराबर 1:9। ये बातें, ये लाइन सबको समझ में आया अच्छे से?
अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताना। क्लियर है? अगर इसको फ्रैक्शन में करें तो रेशियो का मतलब अपान होता है ना, ये अपान में जब करेंगे तो लिख सकते हैं इसको n-1 का फैक्टोरियल अपान n-4 का फैक्टोरियल। अपान में जाएगा तो रिवर्स हो गई, ये उल्टा होगा, n-4 का फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/। क्लियर ये बात ये सबको? और ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। इसको लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल है ये, इसको एक्सपेंड करते हैं, आएगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। ये भी कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n इक्वल्स टू 9, दैट इज द आंसर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बताना कहीं कोई दिक्कत लगी तो। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड किया